श्रीमद् भागवत महापुराण के सुख सागर भाषा के अंतर्गत द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी के द्वारा ब्रह्मा और नारद का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्राचीन काल में एक बार देवऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी श्री नारायण जी के भजन में मगन हुए बैठे थे। नारद उन्हें देखकर अपने हृदय में इस प्रकार सोचने लगे कि समस्त सृष्टि के रचने वाले पितामह ब्रह्मा जी यहाँ किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या कोई इनसे भी बढ़कर है जिसके भजन में यह इतने लीन हो रहे हैं? अतएव जब ब्रह्मा जी का ध्यान छूट गया तब देवऋषि ने उन्हें दंडवत करके पूछा, हे पितामह, आप यह कहते हैं कि जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। इधर मैं देखता हूँ कि आप समस्त सृष्टि को रचकर पुनः उसका इस तरह संहार कर देते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालने के बाद पुनः उसे स्वयं ही खा लेती है। इस समय आपके ध्यान मग्न होने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपसे भी बढ़कर शक्तिशाली कोई और भी है जिसके आदेश के अनुसार आप समस्त सृष्टि का निर्माण करते हैं। अतः आप मुझे उस आदि पुरुष का नाम तथा गुण बतलाने की कृपा कीजिए जिसके की ध्यान में आप मग्न हो रहे थे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम धन्य हो जो तुमने मुझसे ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा के विषय में पूछा है। उनकी माया बड़ी प्रबल है। तुम जो मुझे सृष्टि का निर्माता कहते हो इससे मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ। हे पुत्र, मेरे प्रभु तो श्री नारायण जी हैं। उनके ही द्वारा अनेक ब्रह्मा तथा ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हीं की माया से यह सारा जगत प्रकट होता है। मैं उन्हीं की दया तथा कृपा पाकर सृष्टि का निर्माण करता हूँ। उन्हीं के प्रताप से देवता और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुमको उनके चरित्र सुनाता हूँ। जिस समय मैं उन श्री नारायण भगवान की नाभि से प्रकट हुए कमल पुष्प से उत्पन्न हुआ, उस समय मैंने यह भी जानने की बड़ी कोशिश की कि मैं कहाँ से पैदा होकर यहाँ आया हूँ। जब इस विषय में मुझे कुछ मालूम ना हुआ तब उन्हीं श्री नारायण जी का स्मरण करने पर मुझे यह ज्ञात हुआ कि नारायण जी ने ही मुझको प्रकट किया है। ये सूर्य, चंद्र तथा तारागण आदि सब उन्हीं के तेज से प्रकाश करते हैं और इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब उन्हीं की दैवी माया से उत्पन्न हुई हैं। समस्त प्राणियों की देह में उन्हीं का तेज व्याप्त है और स्वयं भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके आदि, अंत तथा भेद को कोई नहीं जान पाता, परंतु मुझे श्री नारायण जी की कृपा से जो कुछ मालूम हो सका है उसे मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जब श्री नारायण जी की यह इच्छा हुई कि हम अनेक रूप हो जावें, तब उनकी नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और उस फूल से मेरा जन्म हुआ। मुझे देखकर श्री नारायण जी ने मुझको सृष्टि रचने का आदेश दिया। उनका यह आदेश पाकर मैंने अपने हृदय में सोचा कि मैं सृष्टि का निर्माण कैसे कर सकूंगा। तब श्री नारायण जी की दैवी माया से सात्विक, राजस तथा तामस गुणों की उत्पत्ति हुई। तब मैंने उन्हीं तीनों गुणों की शक्ति एवं पंच तत्वों के द्वारा सृष्टि का निर्माण करके पृथ्वी की रचना की। फिर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों की सहायता से समस्त प्राणियों के शरीर की रचना की। मैंने जिस पृथ्वी को कमल के पत्ते से बनाया था वह जल पर नहीं ठहरती थी, इसलिए वह 1000 वर्षों तक लगातार डगमगाती रही। जब मैंने श्री नारायण जी से पृथ्वी के डगमगाने का हाल कहा तब उन भगवान ने उसे अपनी शक्ति के द्वारा जल के ऊपर स्थिर कर दिया। इस प्रकार उसका हिलना बंद हुआ। वेदों में लिखा है कि उस विराट स्वरूप के 1000 मस्तक, 1000 हाथ, 1000 चरण, 1000 नेत्र और कान हैं। ये था द्वितीय स्कंद का 5वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।